हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मेरे पॉडकास्ट में हमारी स्टूडेंट साहिबा आ चुकी हैं और आज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं और आपको आज इन सवालों के जवाब भी सीखने को मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है। तो साहिबा, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो थैंक यू सर। ओके डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या आज आपके दिमाग में चल रहा है। सर मेरा पहला सवाल ये है कि सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बहुत टाइम होता है जब लोगों को लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हमें सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, किस्मत से मिल रही है। देखो, इस सवाल का सबसे इजी वे यही है कि आप मेहनत करोगे तभी ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत कम चांस होता है जब किस्मत हमारे साथ होती है, पर किस्मत को बदलने के लिए भी मेहनत की जरूरत होती है। तो आप किसी भी काम को करोगे तो पूरी मेहनत के साथ करो, पूरा डेडिकेशन के साथ उस पर लग के एफर्ट्स दो, तब जाके वो चीजें करेंगे। अब किस्मत क्या होती है? किस्मत होती है लॉटरी की तरह। अगर आपने कोई लॉटरी खोली है जिसमें आपने कुछ भी ऐसा कोई भी लॉटरी का नंबर हो गया, आपने डाला और वो खुल गया, तो वो अपनी किस्मत होती है। पर ऐसे बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है ना, कि आप कुछ कर रहे हो और वो रिजल्ट बन जाए। जबकि मेहनत, आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे, चाहे आप जॉब में मेहनत करो, चाहे आप अपने बिजनेस में मेहनत करो, किसी भी काम में जब आप मेहनत करते हैं तो वो रिजल्ट 100% होता है। तो यस, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सफलता मेहनत से मिलती है। जिन जिन लोगों ने मेहनत की है आज उनके बिजनेस बहुत बड़े हैं। जिन्होंने जॉब में मेहनत की है आज उनकी जॉब में भी वो बहुत अच्छे प्रमोशन लेके बैठे हैं। तो आप भी फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहेंगे तो किस्मत के भरोसे ना बैठे, आप मेहनत के भरोसे बैठे और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता है? यस, कभी कभी होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे होंगे, जॉब में होंगे और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपसे वो रिजल्ट नहीं बन पाता है, आप उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हो और आप हार मान लेते हो कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है फिर भी रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है आप बस मंजिल के करीब हो और उस समय अगर आप अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं। पूरे साल में 365 दिन होते हैं। इस 365 दिन के अंदर मान लिए 360 दिन आपके खराब है, पर पांचवें दिन तक जो आपने 360 दिन की मेहनत की है वो शायद 5 डेज में आपकी किस्मत को बदल सकता है। हो सकता है 364 डे पे आपकी किस्मत उसको चेंज कर रही हो और आपको बिलीव दे रहा हो कि आप वहां से जीत सकते हैं। इसलिए मेहनत हमेशा आपको लगातार करनी होगी। लगातार आप इस पे काम करेंगे तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। यानी मेहनत के बाद में भी आपको कंटिन्यू मेहनत रखनी पड़ेगी। मेहनत क्या होता है, लोग करना नहीं चाहते हैं। जब मेहनत करेंगे नहीं तो रिजल्ट भी अपने फेवर में नहीं होगा। इसलिए आपको मेहनत करनी है और मेहनत करोगे तो रिजल्ट डेफिनेट मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपने मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बहुत कम चांस में होता है। 30 दिन होते हैं नौकरी के अंदर, 30 दिन आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाएं, कंटिन्यू आपके बॉस ने जो आपको सिखाया उस पर काम करोगे और एक दिन आप जीत जाओगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इसलिए आपकी मेहनत से कभी ना घबराएं और डेफिनेटली वो फल आपका इंतजार कर रहा है जो आप मेहनत करके वहां पे रेडी हैं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? देखो यार, सबकी अलग अलग कमजोरी होती है, पर इंसान बहुत इमोशनल होते हैं। इंसान क्या होता है कि हर जगह छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे बैठा देता है। मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं कैसे सक्सेसफुल बनूं। ये बहुत सारी चीजें होती है जब इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। यानी अगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है तो इंसान का इमोशनल पान है। वो जहाँ पे भी इमोशनल होगा वो अपना लॉस करेगा। तो इसे बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, चाहे वो जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। स्मार्ट होना पड़ेगा, उसे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे खुद पे, तब जाके वो चीजें आसानी से बदली जा सकती है और अच्छी हो सकती है। इसलिए आपको ज्यादा इमोशनल पे नहीं जाना है। कमजोर इंसान की इमोशनली होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। और दूसरा होता है उसकी लर्निंग में कमी। जब वो कोई चीज सीखना ही नहीं चाहेगा तो वो डेफिनेटली कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सीखने पे काम करना चाहिए और आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए और आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ओके, गुड। चौथा सवाल ये है कि किसी के सपोर्ट के बिना हम कुछ कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली सपोर्ट, सपोर्ट के बगैर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, पर आपको खुद को सपोर्ट खुद को ही करना पड़ेगा। आप अपनी लर्निंग को अच्छा करो, आप अपनी स्किल्स को अच्छा करो, फिर आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। आपको अगर गाड़ी चलाना आता है, आप बाइक चलाना जानते हैं, आप बाइक स्कूटी कुछ भी चलाना जानते हैं, तो आपको किसी की जरूरत नहीं होगी कि ये मेरे पास कोई आएगा। और जब को नहीं आती तो आपको इंतजार करना पड़ेगा।
आपको वेट करना पड़ेगा जब पापा आ जाएंगे, भाई आ जाएगा, है ना, फिर मुझे छोड़ के जबकि आना होगा तो आप खुद से गाड़ी ले सकते हो, आप खुद से तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से जिंदगी को बैलेंस बनाने के लिए आपको अपने काम को खुद को तय करना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। दुनिया में सपोर्ट कोई नहीं करता है। या तो आपको सपोर्ट किसे कहते हैं कि कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो वो बता सकता है, आप सीख सकते हो यूट्यूब से, गूगल से, है ना, या किसी ट्रेनिंग सेंटर से जाके भी आप सीख सकते हो। पर आप बार बार किसी के सपोर्ट के लिए बैठे रहेंगे कि नहीं वो आएगा, ये होगा, ऐसे होगा, वो कभी नहीं होता, किसी के लिए नहीं होता। इसलिए खुद को प्रिपेयर करो, खुद को बेस्ट बनाओ और खुद को सबसे आगे लेके जाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको कभी किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी। आप खुद से कमिटमेंट करें कि मैं बहुत अच्छा सीख सकती हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ, और खुद पे भरोसा होना चाहिए। पांचवा सवाल ये है कि सर स्टूडेंट करियर चूज करने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे 12th हो गई या 10th हो गई, 10th के बाद में वो पास होते हैं। पास होने के बाद में उनको लगता है कि मेरे दोस्त ने आईटीआई की है, मैं भी आईटीआई कर लेता हूँ, मेरे दोस्त ने साइंस ली है, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, मेरे दोस्त ने आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है, कोई भी बैकग्राउंड लिया है, वो मैं ले सकता हूँ। अब आप या तो अपने दोस्त को चूज करते हैं, दोस्त क्या ले रहा है, क्योंकि वो आपके साथ एक 1 से लगा के 10 तक पढ़ रहा होता है, या फिर आप सोचते हैं कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। जब आप किसी को फॉलो करते हैं तब बहुत दिक्कत होती है। तो आपको करियर चूज करते समय सबसे पहले आपको एक करियर काउंसलर से जाके अपनी पूरी काउंसलिंग करानी चाहिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, कौन से सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हो और कौन से सेक्टर में नहीं करोगे। आप अगर करियर काउंसलर से अगर अपनी गाइडेंस लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। हम भी करियर काउंसलिंग करते हैं, द मारुति इंस्टीट्यूट भी, तो आप इसमें देख सकते हो। द मारुति इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर है इस वीडियो के, इस पॉडकास्ट के, जहाँ पे कंप्यूटर के कोर्स कराए जाते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाते हैं, और बच्चों को फ्यूचर में जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी सिखाए जाते हैं। तो करियर चूज करते समय हमेशा सबसे बड़ी गलती होती है इमोशनल्स, दोस्तों का सुनना, पेरेंट्स का सुनना, और खुद पे भरोसा ना होना कि मुझे यार मैं क्या करूंगा, आई डोंट नो, फिर वो जिंदगी भर पछताते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, मुझे याद है, उसको साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर उसको लगा, उसके पेरेंट्स ने लगा कि तुम्हें साइंस लेनी चाहिए, उसने साइंस ले ली, 12th साइंस से की, उसके बाद उसने साइंस छोड़ दी, फिर वो बीए करा, आर्ट्स में गया कॉलेज के अंदर। आज वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और आज वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि काश में कहीं डिसीजन ऐसा होता। तो जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, और यही सिचुएशंस और यही टाइम एक स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सही डिसीजन से वो करियर को अच्छा बना सकता है, और सही करियर की गाइडेंस से वो अपनी जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकता है। सर छठा सवाल ये है कि अगर अंग्रेजी में कमजोर है तो आगे करियर में प्रॉब्लम आएगी? डेफिनेटली आएगी। अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छी जॉब नहीं कर पाएंगे, अच्छे इंटरव्यूज नहीं दे पाएंगे, अच्छी कंपनी में नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो दिक्कत आएगी। तो अंग्रेजी तो सबसे डिमांड वाले कोर्स कौन कौन से हैं? यस, आज के समय में डिमांड वाले कोर्स जैसे कि अकाउंट्स सबसे ज्यादा डिमांड है। आप देखो कि आप अगर अपने शहर को देखते हैं, जैसे पाली है, पाली में बहुत सारे इंडस्ट्रीज एरिया हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे लोगों को अकाउंटेंट की जरूरत होती है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे अकाउंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, तो वहाँ पे डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ वेबसाइट डेवलपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे आप देखो ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो एडिटिंग, आज के समय में आप रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आज के समय में डिमांडफुल कोर्स है। आप ट्रेंड क्या चल रहा है उस चीज़ को सीख लो, और अपने लोकल मार्केट में रिसर्च करके आओ कि वहाँ क्या डिमांड है। आप मतलब आज पाली में आप वेबसाइट बनाना सीख जाओ, पर यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, आप क्या करोगे, फ्रीलांसिंग कितना काम कर सकते हो, नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा आपके लोकल सिटी में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है, वो चीज आपको आनी चाहिए, उसी से आपका करियर और पैसा दोनों बनता है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम करना, स्किल लर्निंग करना चाहिए? यस, एक स्टूडेंट को छोटी उम्र से पैसा कमाना आना चाहिए। आप कॉलेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पार्ट टाइम फुल टाइम अपनी लर्निंग पे भी काम करें, और पार्ट टाइम फुल टाइम पैसा कमाने पे भी आप ध्यान दें। अब जैसे कि मैंने बोला, आप अकाउंट सीख लो तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, कंप्यूटर सीख लो तो आप पार्ट टाइम किसी भी हिंदी टाइपिंग, डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, टेलीकॉलिंग का वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जब कॉलेज के साथ साथ में आप पार्ट टाइम करके अपने करियर को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे।
क्योंकि आज के समय में बच्चा मोबाइल में पूरा टाइम चला जाता है, वो पूरे टाइम स्क्रॉलिंग करता रहता है, पर उसे कुछ भी नहीं आता है। इससे अच्छा है कि वो कहीं जाके सीखे, अच्छे इंस्टीट्यूट से, और अपने आप को 2-3 घंटे काम पे लगाए, ताकि वो ज़िंदगी को बेहतर बना पाएगा। और जिस दिन वो ये समझ लेगा, तो कॉलेज के बाद में वो लॉन्ग टाइम वाले पीरियड में भी अच्छा काम कर पाएगा और पैसे की अहमियत समझेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, पार्ट टाइम, फुल टाइम अर्निंग करना शुरू करो। सर अगला सवाल ये है कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी सफल हो सकता है? डेफिनेटली एक एवरेज स्टूडेंट सफल हो सकता है। बिल्कुल, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने सिर्फ 12th पास की थी, और उसे सब लोगों ने बोला कि यार तू क्या करेगा 12th के बाद में, पर उसने अपनी चीज़ों पे, अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया। वो गाड़ियों को रिपेयर करना सीख गया, और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल है। और 2 शोरूम है उसके, और वो गाड़ियों को रिपेयरिंग करना जानता है, और बहुत सारे लड़कों को रोजगार भी दे रहा है। उसी तरीके से दुनिया में एजुकेशन आपको हाई लेवल पे तो लेके जाता ही जाता है, पर अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, कम परसेंटेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। पर आपको सफल होने के लिए वो स्किल्स आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो स्किल्स होगी, किसी चीज के आप मास्टर होते हैं, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपने जैसा कि सवाल पूछा, क्या कम पढ़े लिखे भी सफल हो सकते हैं, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। बस उसे उस काम का सबसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, और जिस चीज का उसे नॉलेज होगा वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। परसेंटेज कहीं मैटर नहीं करते हैं। पेरेंट्स बहुत बच्चों को परसेंटेज परसेंटेज बोलते हैं, पर परसेंटेज कहीं मैटर नहीं करते हैं। नॉलेज और स्किल्स अगर अच्छी है, तो बच्चा कहीं पे भी सेट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मेरे जवाब कैसे लग रहे हैं? गुड। सर मेरा अगला सवाल ये है, क्या एआई टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में जॉब के अवसर खत्म करेगा? बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं बच्चे आज के, एआई सबकी जॉब ले लेगा, एआई सबकी जॉब ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एआई एक टेक्नोलॉजी है। ये भी जैसे कंप्यूटर है, जिसको कंप्यूटर अगर सामने पड़ा पर वो रन नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? कमांड देने के लिए इंसान की जरूरत होती है हमेशा। उसी तरीके से एआई आपकी जॉब तो नहीं ले सकता, पर एआई उन्हीं लोगों को जॉब मिलेगी जो उसमें मास्टर होगा। यानी आपको काम करना है। एक बॉस है, उसने एक एम्प्लॉय रखा, उसे मार्केटिंग की जरूरत है। अब वो मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग में जाके डेटा लेके आएगा, ठीक है। पर अगर वो लड़का अच्छा काम नहीं करेगा, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं एआई में, जो वो उस अकॉर्डिंग वर्क करा के भी उससे रिजल्ट बना सकता है। तो आपको स्केल अप होना ही पड़ेगा, वरना आपकी जॉब जा सकती है। आपको होशियार होना पड़ेगा, आपको पावर लगानी पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, आपको नॉलेज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और नेवर गिव अप वाली आपको अपने दिमाग में आइडियोलॉजी रखनी पड़ेगी। तब जाके आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। सर अगला सवाल ये है मेरा कि जब दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत सारे दोस्त होते हैं, सबके होते हैं। बचपन से लगा के कॉलेज तक, कॉलेज से लगा के आगे आने समय तक सबके कुछ ना कुछ फ्रेंड होते हैं। पर देखना पड़ेगा उस समय सिचुएशन क्या है। आपको पता है इस दोस्त के पास पैसा ही नहीं है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो दोस्त से आपने 50,000 लाख रुपए मांग लिए, उसके पास है ही नहीं, वो क्या होगा? वो नहीं दे पाएगा। तब हमें लगेगा कि नहीं, ये मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। पैसों को छोड़ के अगर जिंदगी में जब चीजों की जरूरत हो और दोस्त सपोर्ट नहीं करता है, तब समझ में आता है कि यार ये दोस्त में क्वालिटी नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति में दोस्ती सिर्फ पैसों से देखी जाती है आज के समय में, कि ये दोस्त पैसा देगा तो ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये पैसा नहीं दे रहा तो ये अच्छा दोस्त नहीं है। तो दोस्ती में यार कभी भी पैसा ना देखें, कभी भी दोस्तों को ये ऐसा नहीं देखें कि मुझे उधार दे दो, क्योंकि आप जब अपने दोस्तों से पैसे उधार लोगे ना, तो आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्तों से क्या, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी आप पैसा ले लोगे ना, तब भी वो रिश्ते, वो परिवार, वो सारी चीजें खराब हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल चीजें पैसों से रिगार्डिंग अपनी दोस्ती में नहीं होनी चाहिए। बाकी यस, आपके दोस्त अच्छे हैं तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंस है, जो आपको ये जानते हैं कि नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये जो बहुत अच्छे से जानता है, वो आपको कभी भी मिस नहीं करेगा और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए दोस्ती के अंदर तो सपोर्ट भी करें, नहीं भी करें, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि दोस्त की चीजें हैं। दोस्त अगर समझदार होगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, आप समझदार होगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। और अगर वो ना समझी है और सिर्फ पैसों को लेके अगर चीजें दिमाग में चल रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, फिर छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मेरा अगला सवाल ये है
कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को कैसे हैंडल करें? हाँ, आज के समय में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जॉब नहीं मिलती है, फैमिली में फाइनेंशियल स्थिति को लेके बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया नहीं जाता है। एजुकेशन इंडस्ट्रीज में, कभी भी स्कूल में, कॉलेज में इतनी डीप बात नहीं होती है, इसलिए बच्चा स्ट्रेस को कभी हैंडल नहीं कर पाता है। अभी कल ही परसों की 2 दिन पहले की घटना थी, एक परिवार में मनमुटाव हो रहा था, उस व्यक्ति ने फांसी से अपनी जान दे दी। क्या हुआ? वो था स्ट्रेस, तनाव। किसी भी चीज का बार बार सोचना, दिमाग के अंदर प्रेशर डालना और फिर दिमाग उस प्रेशर को हैंडल नहीं करना ही एक तरीके से स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स है। आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही, आप 10 लोगों से पूछें। आपका मूड खराब है, आप जाके अपने पेरेंट्स से बात करें, मम्मी से बात करें, पापा से बात करें। कोई नहीं समझ रहा है तो फिर आप अपने दोस्त से बात करें, वो भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप किसी और से बात करें जो इस फील्ड के खिलाड़ी हो, जो जानते हैं। एटलीस्ट बात करें। लोग क्या करते हैं? बात नहीं करते हैं। लोग उस बात को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं और वो फेल हो जाते हैं और वो तनाव में आ जाते हैं। सेम ओवर थिंकिंग। मान लिया आप कहीं बैठे हैं और बोल दिया है कि थोड़ी देर बाद में यहाँ भूकंप आ सकता है। अब भूकंप आया नहीं आया, पर आपकी जिंदगी में यही चीज होगी, अरे कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। दैट इज द ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बार बार ऐसे ऐसे ख्याल दिमाग में आना जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ हम डरते हैं और वो डर हमारे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। वो ओवर थिंकिंग होती है। अरे मैं कैसे बोलूंगा, अरे मैं कैसे सोचूंगा, अरे कुछ हो गया तो। दिस इज द ओवर थिंकिंग। आपको किसी से प्रॉब्लम है या आपसे कुछ हो गया है और आप कुछ चीजें के बारे में सॉल्यूशन चाहते हैं, आप उस इंसान से जाके बात करें, उस घटना से जुड़े हुए लोगों से वो बात करेंगे तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक खत्म होगी। अदरवाइज ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस दोनों चलते रहेंगे। तो आज के समय में स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ, ना आप स्ट्रेस लें ना ओवर थिंकिंग लें। आप देखें कि आप अपने करियर को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि करियर ही होगा तो आपकी जेब में पैसा होगा तो आप बहुत अच्छे से रहेंगे। और ये सब पैसों की वजह से ही होता है। तो ना तो जल्दी अमीर बने, क्योंकि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बहुत सारे नुकसान है। सफलता, जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा था कि सफलता कैसे मिलेगी, सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, वो ऐसे चुटकी बजाते हुए नहीं आएगी। ठीक है ना? तो हमेशा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि कोई हमें इग्नोर करे तो क्या रिएक्शन देना चाहिए? कोई हमें इग्नोर कर रहा तो देखना पड़ेगा कि इग्नोर कर क्यों रहा है। या तो हम पहले उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और अब वो इग्नोर कर रहा है तो रीजन क्या है? क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? क्या हमने उसका दिल तो नहीं दुखाया? या कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से उसे इग्नोर करना पड़ रहा है? तो इग्नोर कर रहा है तो वो भी ओवर थिंकिंग का एक हिस्सा होता है। तो हमें इग्नोर को बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ जिसकी वजह से ये चीजें शुरू हो रही है, इग्नोर वाली चीजें क्यों शुरू हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा और उनसे बात करो। और इग्नोर का सॉल्यूशन एक ही है, बात करो। और ज्यादा इग्नोर हो रहा है, बात करने के बाद में भी प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही है, इट्स ओके। फिर तुम अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि सर अपने लाइफ में हैप्पीनेस और पीस कैसे पाएंगे? बिल्कुल, आज के समय में खुशियां नहीं है लोगों के पास, बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान हैं। छोटी छोटी बातों से लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन में शांति नहीं होती। किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम से मूड स्विच हो गया, अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया। हैप्पीनेस लाने के लिए आपको खुद को डेली जर्नल लिखना पड़ेगा, डायरी लिखनी पड़ेगी। आज मैं हैप्पी हूँ, आज किस किस वजह से मैं खुश हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। आप जब लिखते हो तो पूरे दिन की शुरुआत होती है, कल मुझे क्या करना है, आज आपने लिखा तो वो सारी चीजें आपको समझ में आती है। हैप्पीनेस के लिए आपको वो काम ही नहीं करने जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए। और दूसरा है, अगर वो काम हो भी गए पर हम अपने आप को खुश रखने का एक पैटर्न बनाना होता है। जैसे आप कुछ सीखने आते हो तो उसका एक पैटर्न और टाइम होता है, तो हैप्पीनेस के भी पैटर्न अगर आप बना लेते हैं, किस किस वजह से आप खुश होते हैं, जब मूड होता है खराब तो आप क्या करते हो, ये सब आपको जब पता होता है तो आई थिंक आप बहुत ज्यादा खुश रह सकते हैं। और पीस, शांति के लिए यस डेफिनेटली हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, जिसको देख देख के हमारा ब्रेन बहुत थक जाता है, इसलिए फिर हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में शांति नहीं रहती। कभी कभी हम एक ऐसे हमारे मिलने वाले की देख लेते हैं जो ऐसे ही वो वीडियो लगा रहा है और अच्छा ये तो ये जा रहा है, वहां घूम रहा है, ये कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए आपको हर छोटी चीज को समझना पड़ेगा। अपनी हैप्पी लाइफ को लिखने के लिए जर्नल लिखना पड़ेगा।
जैसे गोल्स लिखते हो, विजन लिखते हो, उसी तरीके से खुश रहने का भी एक नियम बनाना पड़ेगा कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं खुश रहूंगा। ये सबके लिए मैंने बना रखा है कैसे खुश रहता हूँ, तो आप भी बनाओ, आप भी खुश रहेंगे। और जीवन में शांति जरूरी है। अशांति होगी तो आपको फिर तनाव, टेंशन और ये सारी चीजें आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। बिल्कुल डियर, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं और डेफिनेटली इन सवालों से लाखों लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने के लिए थैंक यू सो मच साहिबा। और डेफिनेटली आपकी लर्निंग बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बहुत ही आप डेडिकेटेड भी हैं। और सीसीए कोर्स को ज्वाइन करके आपको कैसा लगा था मारुति इंस्टीट्यूट में पढ़ बहुत के? अच्छा लग रहा ये है। वीडियो में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो आप उन्हें बताओ, उन लड़कियों को, उन लड़कों को जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या स्पेशल है। वाई ज्वाइन द मारुति इंस्टीट्यूट, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए जॉब के लिए, खुद को सफल बनाने के लिए, खुद को बिजनेस को बनाने के लिए, एक नाम कमाने के लिए मारुति इंस्टीट्यूट में जरूर आए। जी जी बिल्कुल, यस। जब साहिबा को इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो आप सोचो कि आप जब आओगे, सीखोगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ सकता है। और डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और लाइफ में बहुत नाम कमाएं। थैंक यू।